घबराओ मत लायन, हम जल्द से जल्द ये दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे। टेंशन मत लीजिए अंकल माइक, मैं आपकी चाबी अभी ढूंढता हूँ। वैसे ये बताइए कौन से नाले में गिरी है? ये वाली इधर। इस काम के लिए मेरे चुंबक का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। अब चुंबक को गटर में नीचे ऐसे धागे से उतारूंगा और चाबी चुंबक से चिपक जाएगी। ये रही। ओहो, क्या बात है फायरमैन जेम्स। हेलो माइक, मैंने सुना तुमने अपने वैन की चाबी गटर में गिरा दी है। सब कुछ ठीक है सैम, फायरमैन जेम्स ने मदद की चाबी निकालने में। शाबाश फायरमैन जेम्स, तुमने बड़ी चतुराई से ये काम किया। थैंक यू अंकल सैम। एक दिन मैं असली वाला फायरमैन बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और इस तरह मैंने गटर से चाबी निकाल ली। और जानती हो, उसके बाद सैम अंकल ने मुझे फायरमैन जेम्स कहकर पुकारा। बड़ा अच्छा लगा। यकीन नहीं हो रहा है ना? इसीलिए तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं हमेशा सतर्क रहूंगा, ताकि इमरजेंसी आए तो मैं मदद कर सकूं। ये लो, सारे हो गए। अब 1 साल के लिए इन फायर हाइड्रेंट्स को चेक करने की जरूरत नहीं। स्टेशन टू जुपिटर। एल्विस, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? रेडियो वापस बोला। हेलो 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 सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक कहा एल्विस। वैसे बोलते वक्त ये बटन दबाकर रखना पड़ता है और बात खत्म होने पर बटन छोड़ना होता है। अच्छा, ये बात है। इमरजेंसी, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस पेड़ के ऊपर फंस गया है। आई रिपीट, इमरजेंसी, नॉर्मन प्राइस। ओह, सुना तुमने सारा? मुझे लगता है मैं नॉर्मन को छुड़ा सकता हूँ। मुझे पता नहीं जेम्स, वैसे सुनने में काफी खतरनाक लग रहा है। फायरमैन जेम्स के लिए कुछ भी खतरनाक नहीं। मुझे बस डैड की सीढ़ी लेकर जाना होगा। आज का दिन रोमांचक था, अब वापस काम पर ध्यान देना होगा। हाँ, काम से याद आया, मेरे पास आज बहुत सारे काम हैं। अरे कोई है? मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओह, लगता है कोई और मुसीबत में है। बचाओ, मॉम बचा लो, मैं अपने पाँव नहीं हिला पा रहा। ये लड़का भी ना, किसने बोला था इसके ऊपर चढ़ने को? ये जल्दी सूख जाने वाला सीमेंट है, ये सूखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेता। कोई बात नहीं नॉर्मन, मैं तुम्हें इसके बाहर निकाल लूंगा। नॉर्मन प्राइस, क्या करूं मैं तुम्हारा? सॉरी मॉम। मुझे जरा भी चैन नहीं मिलता तुम्हारी वजह से। ये किसका स्मोक अलार्म बज रहा है? और ये तो स्प्रे कैन के फटने की आवाज है। ओह नो! ये तो मेरी दुकान से आ रही है। मैं फायर ब्रिगेड को बुलाती हूँ। जलिस, रुको, गलती से भी जलती हुई बिल्डिंग के पास मत जाना। डोंट वरी सैम, मैं अभी घर जाकर कॉल करता हूँ। उससे ज्यादा बेहतर होगा कि मैं भाग के फायर स्टेशन जाकर मदद लाऊं। जल्दी करो सैम। हेलो फायरमैन सैम, मैं अभी तुम्हारे पास। सॉरी जेम्स, इमरजेंसी है। मैं तुम्हारा स्केटबोर्ड जल्दी लौटा दूंगा। ओह, कहावत कैसे गलत हो गई। मुझे लगा था कि आज हम बिजी रहेंगे, लेकिन आराम कर रहे हैं। ये क्या बेहुदा तरीका है सैम, फायर फाइटर होकर ये बच्चों वाली हरकतें। अभी समझाने का वक्त नहीं है सर। जलीस के सुपरमार्केट में आग लग गई है। क्या आग? हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। रुको, मैंने तो बेल बजाई ही नहीं। ओह, वैसे इसको चलाते कैसे हैं? एक बार कोशिश करता हूँ। ओह, शुक्र है तुम वापस आ गए सैम। वाओ, कितना सारा धुआं निकल रहा है वहाँ से। और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। एल्विस, पहले मेन स्विच को ऑफ कर दो। ओके सैम।
अफसोस कि हर आग में से इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है ना पेनी? चलो थोड़ा तेज चलो। रुको नॉर्मन, इतना तेज क्यों चल रहे हो? आखिर जल्दी क्या है? अच्छा, मैं अब देखता हूँ। तो हम अभी यहाँ हैं और पॉन्टो पैंटी है हमारे इस तरफ, और यहाँ है बीच, और अरे नहीं। वो अंकल ट्रेवर, अब तो हमारे पास मैप भी नहीं है। अरे आजकल मैप यूज कौन करता है? मेरे पास नेचुरल मैप है, मेरी नाक। सब मुझे फॉलो करो। हम सभी क्रेट्स को एक सुरक्षित जगह पर रखने वाले हैं। टॉम, तुम देखना और क्रेट्स दिखते हैं क्या? ओके सैम, मैं अभी चेक करता हूँ। 1 2 3। कम इन सैम, तुम्हारी दक्षिण दिशा में मुझे और थोड़े क्रेट्स नजर आ रहे हैं। थैंक्स टॉम। अच्छा बताओ, बीच की क्या खबर है? बीच पर सब ठीक है। एल्विस और चार्ली ने करीब करीब पूरा बीच साफ कर दिया है। मुझे लगता है हम पहले भी इस रास्ते से आए हैं। अंकल ट्रेवर तो कह रहे थे उनकी नाक में ही मैप है। लगता है नाक बंद हो गई है, इसलिए रास्ता भूल गए हैं। पर अब हम क्या करेंगे? इस वक्त जेम्स, हम सबसे पहले अपना लंच करेंगे। देखा, मुझे पता था, खाने के नाम से बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जल्दी बताओ, खाना किसके पास है? हमें लगा कि आपके पास मेरे पास नहीं तो मुझे लगा तुम्हारे पास होगा। नहीं, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही बैठता। हे, निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ मजा तो आ रहा है ना? मजा छोड़ो, ये बताओ खाने का क्या? अरे लंच को मारो गोली, मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। वाह वाह, अपना गिटार पैक करना नहीं भूले, पर हमारे लंच के बारे में भूल गए। वेरी नाइस। हम हैं पॉन्टो पैंटी पायनियर्स। अफसोस खाने को नहीं मिलता हमें, ओ डियर। तो आंखें पोंछ लो बच्चों, मत बहाओ अपने टीयर्स। चलो बच्चों, दुखी मत रहो। हम हैं पॉन्टो पैंटी पायनियर्स। ग्रेट, आई थिंक हमें सारे क्रेट्स मिल गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है। चाय, क्या बात है! इसके साथ बिस्किट भी मिल। साथ एक फ्री। नॉर्मन, जलीस और चार्ली बीच समंदर में फंसे हुए हैं। पूरी बात तो सुनो। स्टेशन ऑफिसर स्टील फ्लूट के घर की छत पर फंसे हुए हैं। ओह हाँ, लगता है वो पतंग उड़ाने की कोशिश में फंस गए होंगे। पेनी और मैं वीनस और नेपच्यून को लेकर समंदर किनारे जाएंगे, और एल्विस, तुम जुपिटर को लेकर फ्लड के घर जाओ। ठीक है सैम। वो रहे तीनों, जल्दी करो पेनी। हाय, अब जान में जान आई। पेनी और सैम जो आ गए। मैं नॉर्मन की बोट को संभालता हूँ और पेनी। मैं चार्ली की बोट को टो करूंगी। नॉर्मन, नीचे वाली रस्सी मुझे दो, मैं तुम्हारी बोट को चार्ली की बोट के साथ बांध दूंगा। ओके अंकल सैम। और मैं तुम्हारी बोट को नेपच्यून के साथ बांधूंगी। बस अब कुछ ही मिनटों में हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। रिलैक्स सर, आप पलक झपकते ही नीचे होंगे। जरा अपना हाथ दीजिए मुझे, संभल कर। आप ठीक तो है ना स्टेशन ऑफिसर स्टील? मुझे क्या होगा, ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। मैं तो बस इस पतंग को टेस्ट कर रहा था। सर, क्या मैं ये काइट आपके भतीजे को देकर आऊं? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये मेरी तो है। उसमें गलत क्या है सर? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। नॉर्मन, मैंने कहा था ना तुम्हें किसी बड़े के साथ ही बोट चलानी होगी।
हाँ तो मॉम थी ना मेरे साथ। ओ कम ऑन नॉर्मन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पैनिक का क्या मतलब था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू अंकल चार्ली, और आप दोनों को भी। कोई बात नहीं नॉर्मन, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? आपका स्टीयरिंग ठीक हो जाने के बाद अपना बड़ा बोट मुझे चलाने दोगे ना अंकल चार्ली? मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ सेफ ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पतंग उड़ाना। अरे हाँ, वैसे भी पतंग उड़ाने में कोई खतरा नहीं है। सैंडविच नॉर्मन? मॉम मुझे पहले थोड़ा घूम के आना है। देखो नॉर्मन, खाओगी नहीं तो ताकत कैसे आएगी? लो खा लो। नहीं मॉम, मुझे पहले ये जगह देखनी है बस। कितना जिद्दी हो गया है ये लड़का। ये लो ट्रेवर, चीज सैंडविच। दरअसल डेलिस, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मुझे कैसे भी करके नीचे उतरना होगा और सारे कॉइन्स निकालने होंगे, फिर तुरंत ही नया स्केटबोर्ड ले लूंगा। ओह गुड, सूखा ही है और ज्यादा गहरा भी नहीं है। आराम से संभल के नॉर्मन। डरो मत एल्विस, ये बहुत ही आसान सा टास्क है। ओके, इतना क्यों घबरा रहे हो एल्विस? अच्छा एक काम करो, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें बहुत पसंद हो, शायद तुम्हारा डर चला जाए। गाना, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। ओह, मैं तो इस बात को भूल ही गया था। ओके, ऊंची है बिल्डिंग, नीचे मुझे जाना है, कैसे मैं जाऊं? मुझे डर लगता है। नहीं। हाँ, तुम सही जा रहे हो। एक और लो ना ट्रेवर। पता नहीं नॉर्मन कहाँ रह गया। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। नहीं नहीं, कहीं छुप कर बैठा होगा, बीच बीच में ऐसा करता रहता है, वो पुरानी आदत है उसकी। नॉर्मन, नॉर्मन प्राइस। ज्यादा दूर तो नहीं गया होगा। चलो यहाँ मन्नत मांगते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या मांगा तुमने? मैं तुम्हें बता नहीं सकता डेलिस, क्योंकि मन्नत पूरी नहीं होगी। ओह ऐसे मत करो ट्रेवर। नहीं, मुझे तो बोल ही सकते हो। अरे मन्नत मन्नत बाद में मांगना, पहले मुझे यहाँ से निकालो। अरे ये क्या? ये कुआं तो बोलता है। नहीं मॉम, मैं हूँ अंदर आपका बेटा। नॉर्मन! मैं फाइमन सैम को कॉल करता हूँ। अरे नहीं, नॉर्मन प्राइस का कजिन माउंटेन्स में कहीं फंस गया है। लगता है केक को वेट करना पड़ेगा। एक बच्चा माउंटेन्स में खो गया है। नॉर्मन प्राइस को शायद मालूम है कि वो लड़का कहाँ होगा। सैम, प्राइस सुपरमार्केट होकर जाना और वहां से नॉर्मन को पिकअप कर लेना। मेरे मैप के हिसाब से डेरेक किस तरफ गया होगा? यही कहीं तो होना चाहिए उसे। मैं सायरन बंद कर देता हूँ, क्या पता शायद वो मदद मांग रहा होगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मुझे कोई आवाज आई, ये आवाज डेरेक की ही है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। वहां से हिलो मत डेरेक, फायरमैन सैम तुम्हें जल्दी वहां से निकाल देंगे।
उस चट्टान का कोई भरोसा नहीं। हमें जल्द से जल्द उसे वहाँ से निकालना होगा। हमें टीम की तरह काम करना है, ठीक उसी तरह जैसे हमने नाली से तुम्हारी लॉकर की चाबी निकाली थी। बस इस बार हुक मैं बनूंगा। राइट एल्विस, तुम विंच को कंट्रोल करो और पेनी तुम बस गाइड करती रहना। ओके फायरमैन सैम। ओके, जरा धीरे चलाओ एल्विस। सैम बस पहुंच रहा है। हाँ, अब स्टॉप। परफेक्ट। चलो मुझे कसकर पकड़ लो डेरेक, हम फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे। ओह थैंक यू। सैम ने डेरेक को पकड़ लिया। अब दोनों को ऊपर खींचो, एकदम धीरे धीरे खींचना। चलो शुक्र है तुम वहाँ से बच आए। नॉर्मन, तुम शायद डेरेक से कुछ कहना चाहते थे, है ना? सॉरी डेरिक, ये सब मेरी गलती थी। वो फूल और वो मैप सब कुछ एक झूठ था। मॉम किसी और को अपने जिगर का टुकड़ा बुलाए तो ये मुझे पसंद नहीं है। अगेन सॉरी। कोई बात नहीं नॉर्मन, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मुझे तो बड़ा मजा आया। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? कूल, तुम्हारे पास तो हैंड बजर भी है। थोड़ा इधर से हथौड़ा मार लेता हूँ। डैड, हाँ बेटी। जो सब करना चाहते हो और आपको वो नहीं करना, तो क्या इसका मतलब है कि आप कूल नहीं हो? मैंडी, जो कूल होते हैं उन्हें दूसरों के बातों से फर्क नहीं पड़ता। कूल लोग अपनी दिल की सुनते हैं और हमेशा सही चीज करते हैं। अब बताओ दुनिया का कूलेस्ट डैड कौन है? मैंडी, बाहर खेलने चलो ना। क्यों? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? अब प्लीज चलो। मैंडी, थोड़ी देर बाहर खेलो। 1 2 3 4 5वां कहाँ पर है? मुझे अच्छी तरह से याद है यहाँ 5 थे। हाय टॉम, तैयार हो ना आप सेलिंग के लिए? क्या? मैं एक उलझन में फंस गया हूँ पेनी। मेरा एक फ्लेयर कहीं गायब हो गया है। अच्छा, मैं मदद करूँ तुम्हारी ढूंढने में? अरे नहीं, यहीं कहीं होगा। पेनी तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तुम ढूंढ लोगे ना? हाँ हाँ, मैं ढूंढ लूंगा। चलो जल्दी आना। ओके, बाय पेनी। ओके, अब छुपने की बारी मेरी। आंखें बंद करो और 100 तक काउंट करो। 1 2 12। ओए, चीटिंग मत करो, ठीक से काउंट करो। 5 6 7 8 9 क्या है? 10 11 12 98 99 100। पकड़ लिया। मैंडी, तुम तो खेल भी नहीं रही हो। नॉर्मन, ये देखो, शायद ये एक फ्लेयर है। वाह, ये तो सच में बहुत बढ़िया है। अगर तुम कहीं खो जाओ या तुम्हें मदद की जरूरत हो तो इसे हवा में छोड़ देते हैं और वुश करके ऊपर जाता है, एक सिग्नल की तरह। पर ये तुम्हें मिला कैसे? यहीं पड़ा था, ग्रास के ऊपर। कूल, चलो इसे चालू करते हैं। क्या? वुश, लगे हाथ दिवाली मना सकते हैं हम मैंडी। मुझे ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा। क्यों नहीं? सुपर आइडिया है ये मैंडी। मुझे लगता है हमें इसे फायरमैन सैम को दे देना चाहिए। हमेशा मजाक किरकिरा कर देती हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। आ जाओ। कितनी देर हो गई, ये कहाँ रह गया? मुझे अपने आप ही शुरू करना पड़ेगा। टॉम शायद पहुंच ही रहा होगा। कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ पर चालू करते हैं ना? यहाँ पर कोई और तो नहीं होगा ना? नहीं, सिर्फ मैं, तुम और ये फ्लेयर। पर इससे कोई खतरा तो नहीं है ना नॉर्मन? मैंडी, तुम आजकल मेरी मॉम की तरह बातें करती हो। ये लोगों को बचाने के लिए बना है, तो फिर खतरनाक कैसे हो सकता है? ठीक है। बीच समंदर में लोग फंसे हैं। एक और आया है। एक मुसीबत के साथ एक फ्री। नॉर्मन, जलीस और चार्ली बीच समंदर में फंसे हुए हैं। पूरी बात तो सुनो। स्टेशन ऑफिसर स्टील फ्लूट के घर की छत पर फंसे हुए हैं। ओह हाँ, लगता है वो पतंग उड़ाने की कोशिश में फंस गए होंगे। पेनी और मैं वीनस और नेपच्यून को लेकर समंदर किनारे जाएंगे और एल्विस, तुम जुपिटर को लेकर फ्लड के घर जाओ। ठीक है साहब।
रहे तीनों। जल्दी करो पेनी। हाय, अब जान में जान आई। पेनी और सैम जो आ गए। मैं नॉर्मन की बोट को संभालता हूँ और पेनी। मैं चार्ली की बोट को टो करूंगी। नॉर्मन, नीचे वाली रस्सी मुझे दो। मैं तुम्हारी बोट को चार्ली की बोट के साथ बांध दूंगा। ओके अंकल सैम। और मैं तुम्हारी बोट को नेपच्यून के साथ बांधूंगी। बस अब कुछ ही मिनटों में हम किनारे पर पहुंच जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द किनारे पर पहुंचना है। रिलैक्स सर, आप पलक झपकते ही नीचे होंगे। जरा अपना हाथ दीजिए मुझे, संभल कर। आप ठीक तो है ना स्टेशन ऑफिसर स्टील? मुझे क्या होगा, ये तो मेरे साथ रोज ही होता है। मैं तो बस इस पतंग को टेस्ट कर रहा था। सर, क्या मैं ये काइट आपके भतीजे को देकर आऊं? बिल्कुल नहीं। दरअसल ये मेरी तो है। उसमें गलत क्या है सर? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। नॉर्मन, मैंने कहा था ना तुम्हें किसी बड़े के साथ ही बोट चलानी होगी। हाँ, तो मॉम थी ना मेरे साथ। ओह कम ऑन नॉर्मन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पेनी का क्या मतलब था। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई। हमारी मदद करने के लिए थैंक यू अंकल चार्ली, और आप दोनों को भी। कोई बात नहीं नॉर्मन, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना, ठीक है? आपका स्टीयरिंग ठीक हो जाने के बाद अपना बड़ा बोट मुझे चलाने दोगे ना अंकल चार्ली? मेरे हिसाब से तुम्हें कुछ सेफ ट्राई करना चाहिए, जैसे कि पतंग उड़ाना। अरे हाँ, वैसे भी पतंग उड़ाने में कोई खतरा नहीं है। ये लीक काफी बड़ा है, पर आप चिंता मत कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। ओह थैंक्स माइक। अच्छा तुम काम शुरू करो, मैं जरा ट्रेवर से पूछ कर आती हूँ कि आज की संगीत पार्टी के लिए उसके पास कोई अच्छे से गाने हैं क्या। हाँ हाँ प्लीज जाइए, गाने से ही तो पार्टी में मजा आती है। अच्छा सुनो, वहाँ जो बाल्टी पड़ी है, हाँ वो वाली, क्या वो दरवाजे के सामने लगा दोगे प्लीज, ताकि दरवाजा लॉक ना हो जाए। मैं हैंडल बाद में लगा दूंगा। रख दिया माइक। थैंक यू वेरी मच। ला 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 ला। ओह, क्या सही बीट पकड़ा है। ओह, इसका मतलब मैं यहाँ प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ और साथ में लीक भी ठीक कर सकता हूँ। चलो इसको भी फिक्स करता हूँ। अरे नहीं, ये लीक तो अभी हाथ से निकल गया। अरे, मुझे उस गाने का नाम नहीं याद आ रहा। उसमें आलू या भालू कुछ तो था। मेरे पास आलू वाले गाने बिल्कुल नहीं हैं। तो फिर प्याज वही गा देती हूँ। अरे मेरा स्टॉपर कहाँ गया? अरे यही कहीं तो रखा था। ओहो, हा हा, ये रहा। चलो हो गया। अब डोर की बारी। मेरा स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये काम नहीं किया। ओह, अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, मैं नल से पानी का सप्लाई बंद कर देता हूँ। पर ये मेन वाला नल कहाँ पर है? ओह, वो तो ऊपर है। हाँ, मैं ऊपर जाके पाइप बंद करता हूँ। निकल! मेरा हाथ, मेरा हाथ! हाँ, मैं पानी निकालने के लिए वो बकेट यूज कर सकता हूँ। ओह नो, मुझे इसे पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। और अब मैं फंस गया। ये क्या?
ट्रेवर इवेंस के तंदूर की वजह से पेड़ में आग लग गई। पिकनिक स्पॉट में हो रहे तंदूरी नाइट में आग लग गई है। आज सुबह का लेसन याद रखना। एक्शन स्टेशन रेडी। वैसे एल्विस, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। पेट भर के सॉसेजेस खा लेना। क्या पता वहाँ कुछ बचा होगा भी कि नहीं। मेरे ख्याल से दोनों होजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा पेनी। ओके सैम। ओके एल्विस, पानी शुरू कर दो। ओह नो सैम, वो देखो वहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है, वो फट भी सकता है। वेल डन एल्विस, सबको यहाँ से दूर ले जाओ, तब तक हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ओके ओके सैम, सब लोग पीछे हो जाइए। पेनी, तुम गैस सिलेंडर पर पानी डालती रहो ताकि वो ठंडा हो जाए। बाकी की आग को मैं संभालता हूँ। ओके ठीक है सैम, मैं कर लूंगी। लो, आग पूरी तरह बुझ गई। क्या मैं चेक कर सकता हूँ फायरमैन सैम? शायद कोई सॉसेजेस या तंदूरी प्रॉन्स बच गए हों। नहीं नॉर्मन, गैस सिलेंडर्स काफी देर तक बहुत गर्म रहते हैं। कुछ समय के लिए उस तरफ जाना ठीक नहीं होगा। ओके धत्तरी, मुझे बचे हुए सॉसेजेस वापस घर ले जाने होंगे। हाँ, और मुझे मेरे प्रॉन्स को। पर मुझे जोरों से भूख लगी है। मुझे तो सॉसेजेस सूंघने का भी मौका नहीं मिला, खाना तो दूर की बात। लेकिन अगली बार याद से तंदूर को पेड़ से दूर ही जलाना, और हाँ, कोयला थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना। हाँ सैम, ठीक कह रहे हो। मेरी भी गलती है ट्रेवर, मैंने ही तुमको भड़का दिया था। अब कोई मेरे सॉसेजेस नहीं खा पाएगा। और मेरी तंदूरी प्रॉन्स भी। एक मिनट, उस ऑयल ड्रम से मुझे एक आइडिया मिला है। ये लो, एक तंदूर में दोनों मिलके पकेंगे, सॉसेजेस भी और प्रॉन्स भी। साथ में पकाओ और साथ में खाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया फायरमैन सैम। चार्ली का बोट है। चार्ली का बोट। मॉम! नॉर्मन, तुमने फिर से नल खुला छोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया। पोंटो पैंटी में बाढ़ आ गई है। ओह नो, मेरे सारे कपड़े भीग जाएंगे। कम से कम वार्निंग देकर तो आना चाहिए था ना। ओह, ये क्या हो गया? लगता है आज समंदर का सारा पानी पोंटो पैंटी के अंदर घुस आया है। ठीक कहा तुमने, ये सब पानी निकालने में तो बहुत टाइम जाएगा। हाँ, और पानी तो तब निकाल सकते हैं जब हाई टाइड चली जाए, और उसमें तो अभी बहुत टाइम है। स्टेशन ऑफिसर स्टील टू फायरमैन सैम, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। चार्ली जोन्स का पूरा परिवार फिश कैफे के छत के ऊपर फंसा हुआ है। हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। ओवर एंड आउट सर। आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। ये लो नॉर्मन, तुम्हारा ब्रेकफास्ट, एग्स और ब्रेड। ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। मॉम, उम्मीद करता हूँ वूली और उसका बच्चा ठीक हो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक होंगे। पर अगर ठीक नहीं होंगे तो? अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो क्या करेंगे? ठीक है, मैं फायरमैन सैम को कॉल करती हूँ, वो चेक कर लेगा। ओह, थैंक्स मॉम। तुम जहाँ भी हो संभल कर रहना। हाँ, यहाँ आने
बताने के लिए थैंक यू सैम। पानी से बचने के लिए हम छत पर चढ़ गए। वो देखो ना, पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ वो तो है। तुम सब ठीक तो हो ना? हाँ हम तो ठीक है, पर लायन का कोई अता पता नहीं है। हम उस पर नजर रखेंगे ब्रॉनविन, पर पहले तुम सबको यहाँ से सुरक्षित ले जाना होगा। एक और प्रॉब्लम है सैम, वो मेरी फिशिंग बोट थी ना, वो गायब हो गई। पहले तुम सबको स्टेशन लेकर जाता हूँ, फिर बोट को ढूंढूंगा, ठीक है? ओके टॉम। समंदर के बीचों बीच एक्सीडेंट? ओह, फिर से जोन्स फैमिली मुसीबत में है। जोन्स की फैमिली एक बार फिर से मुसीबत में है। चार्ली की बोट में समंदर में फंसे हुए हैं। पेनी, तुम्हें जाकर उन्हें रेस्क्यू करना होगा। मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए तुम्हारी तबीयत ठीक है पेनी। मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए सर। सॉरी एल्विस, क्योंकि पेनी ऐसे टास्क्स में एक्सपर्ट है। नेपच्यून को साथ लेकर जाना। सुनो, ये आज की आखिरी इमरजेंसी है, उसके बाद मैं सीधे घर जाऊंगी। ठीक है। और ये लगातार तीसरी बार। बस अपने आप को और नहीं रोक सकूंगा। मैं जाकर चेक करता हूँ, ठीक है? कम ऑन पेनी, तुम कर सकती हो, तुम कर लोगी। अच्छा, ये ठीक नहीं है। मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ हो सकती है। आई एम वेरी सॉरी सर, पर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं ये ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगी। चिंता मत करो पेनी, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम वहीं पर रहो। एल्विस, तुम टॉम से कहो अपना हेलीकॉप्टर लेकर सी साइड पर जाए। मैं सैम को वहीं पर भेजता हूँ। ठीक है सर। सैम। यस सर। ये क्या, तुम तो खुद ही आ गए। आई एम रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। कौन सी इमरजेंसी आई है? पर नेपच्यून बीच में रुक क्यों गई है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ पेनी? तुम्हें चोट लगी है क्या? नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। चलो तुम्हें यहाँ से घर ले चलें। सॉरी, आने में देर हो गई। दरअसल पेनी की तबीयत ठीक नहीं है। आई होप सब ठीक हो जाए। हाँ हाँ, ठीक हो जाएगी। ओके, अब मैं प्रोपेलर को इससे बाहर निकालता हूँ ताकि तुम बोट को वापस किनारे पर ले जाओ। माइक फ्लड अपने छत से लटक रहा है। अटेंशन टीम, एक आदमी छत से लटक रहा है। एल्विस, तुम यहाँ रुककर कंट्रोल डेस्क को संभालोगे। जब तक ये प्लास्टर नहीं उतरता, मैं बाहर का काम संभालूंगा। मैं वीनस लेकर जा रहा हूँ। फॉलो मी टीम। ठीक है सर। अपना हेलमेट मत भूलिए सब। हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट, जानता हूँ। नॉर्मन, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि दुकान के अंदर फुटबॉल मत खेलो। पर मॉम। चुप करो, मेरी सारी सब्जियां खराब कर दी हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। जाओ जाके पार्क में खेलो। ओके मॉम। जल्दी कीजिए, पता नहीं कितनी देर तक वो एंटीना माइक का वजन संभालेगा। मिसेस फ्लड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पता है आपको मैं कितने सालों से ये काम कर रहा हूँ। दमदार और हमेशा तैयार। ये हमारी टीम की स्पेशलिटी है। सर, हमें पहले माइक को नीचे उतारना चाहिए। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। टीम एलिवेटिंग लैडर को तैयार करो। पर सर जुपिटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? हाँ हाँ, जुपिटर को तैयार करो। वाओ, क्या गोल मारा! ओ, ये क्या? नहीं! ओह नो, मैं तो फंस गया। बचाओ, कोई मेरी मदद करो प्लीज, कोई है? बचाओ! अब राइट, थोड़ा सा लेफ्ट। क्या मैं ऊपर आकर तुम्हारी मदद करूं? नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो माइक, मैं तुम्हें जल्द से जल्द नीचे उतार दूंगा। इससे मुझे याद आया, एक बार की बात है, एक बकरा झाड़ियों में फंस गया था और उसे बचाने वाला कौन था? बस 2 मिनट और माइक। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। क्या कहा? एक और इमरजेंसी आ गई। एक लड़के का सर रेलिंग के बीच फंस गया। तुम यहाँ काम संभालो, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। वैसे क्या मेरी यहाँ जरूरत है? नहीं, आपको वहाँ जाना चाहिए, हम यहाँ संभाल लेंगे। डैड सेफ है, वो बच गए। ओह, थैंक यू सैम। ओह, थैंक्स सैम। वैसे नीचे जाने से पहले क्या मैं ये एंटीना ठीक से लगा दूं? फ्लड के यहाँ कंपोस्ट के ढेर में आग लग गई है। बस तुम और मैं ही है सैम, बाकी सब तो फ्लावर एंड वेजिटेबल शो में है। हम भी वहीं जा रहे हैं पेनी। आप सभी लोग पीछे खड़े रहिए, सैम और पेनी अभी पहुंचते ही होंगे। सब ठीक हो जाएगा। अंकल सैम आ गए। थैंक यू सो मच सैम और पेनी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कंपोस्ट में आग लग सकती है। मैंने माइक से कहा था कि बीच में उसे खोदना चाहिए ताकि हर जगह हवा लगे। माइक? हाँ, सैम ने मुझे कहा था, यहाँ तक कि मैंडी ने भी याद दिलाया था, पर मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आई एम सॉरी। लेकिन आग अपने आप कैसे लग सकती है? जब माइक ने वहां से तरबूज निकाला तो खाली जगह बन गई। कंपोस्ट वैसे भी बहुत गर्म था, तो जब ऑक्सीजन उस खाली जगह में घुसा तो उससे आग लग गई। आई एम सॉरी एवरीवन। मैं तो बस चाहता था कि आप सबको शो में मजा आए और मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं डैड, आपने कुछ नहीं आई किया। लव यू मैंडी। हाँ, फूल और सब्जियां तो इस तरफ रखे हुए थे, सब ठीक है। हाँ बिल्कुल सर, सिवाय टमाटर साहिबा के। बढ़िया, तो फिर जजिंग शुरू करते हैं। तो आज का विजेता है ये मस्टर्ड का पौधा जो जेम्स और सारा ने प्यार से उगाया है। पर इतना ही नहीं, एक एक्स्ट्रा प्राइज भी है सबसे फनी एंट्री के लिए। वो जाता है बैंडेड वाले टमाटर के पौधे को जिसे फायर बकेट में उगाया गया है। पता नहीं तुम लोग मुझे छोड़ने क्यों आए। मैं समंदर के बारे में हर चीज जानता हूँ। आपको तो सब पता है सर। इसका मतलब है आपको शार्क्स के बारे में सारी जानकारी क्या है। कहा? शार्क्स? हाँ, करंट मारने वाली मछली भी। पानी में बिजली, ये तो बहुत खतरनाक बात है। बहुत मजाक हो गया बच्चों। चलिए बोट पर कैप्टन।
आराम से, आराम से। उप्स, माफ करना, देखा नहीं सर। आज मछली पकड़ने के लिए एकदम परफेक्ट दिन है। ओह, मेरे लिए तो नहीं चाली। चलो अब बच भी जाओ। ओह, ये रहा। मुझे डेलिस को फोन करना है। रुक जाओ, मैं ये फोन नहीं दे सकता। क्या पता सैम को कब मेरी जरूरत पड़ क्या जाए। कहा? मुझे दमदार हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आखिर मैं एक रिजर्व फायरमैन हूँ। हाँ, ये भी सही है। अब बच भी जाओ। तो सबसे पहले हम लॉबस्टर पकड़ने के लिए बोट के साइड से जाले डालेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो, काम हो गया। आपने डालने से पहले गांठ खोल दी थी। वही तो किया मैंने। तो फिर हम उन्हें वापस कैसे ला पाएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। मैं काम करता हूँ। मैं केबिन में जाकर रेडियो को संभालता हूँ। उस तरफ नहीं, उस तरफ। चलो जाल को बाहर निकालने की एक कोशिश तो कर ही लेते हैं। नहीं, सॉरी माइक, अब तक तो कोई इमरजेंसी नहीं आई है। जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉल जरूर करूंगा। हाँ, बिल्कुल, बाय। रिजर्व फोर्स को एक्साइटेड देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, पर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है ना एल्विस। अरे फोन भाई साहब, कितना सताओ। If you're stuck, give him a shout. He'll be there to help you out. So move aside, make way for Fireman Sam, 'cause he's gonna save the day. Fireman Sam, 'cause he's